फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स गुरु में। आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है मेजर ऑफ वेरिएशन, जिसका पार्ट 15 है। उसमें हम जो टॉपिक की सीखने जा रहे हैं वो है करेक्ट, इनकरेक्ट, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं सबसे पहले। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 20 आइटम इज़ फाउंड टू बी 10 and 2 रिस्पेक्टिवली। At the time checking, it was found that one item 8 was incorrect. Calculate the mean and standard deviation. तो अब इस बार हमारे पास सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, जिसके अंदर पहले पार्ट में तो था रॉन्ग ओमिटेड, मतलब जो 8 लिया था वो रॉन्ग था इट। अब इस बार सेकंड पार्ट में इट इज़ रिप्लेस्ड बाय 12, मतलब ये जो 8 जो लिया था उसकी जगह पे हमें 12 लेना चाहिए था। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारा प्रोसेस दूसरा लगेगा। पहले हम जो मीन का फॉर्मूला लगाते हैं वो है एक्स बार सिग्मा एक्स बटे एन। ये क्यों लगाते हैं? ये तो इंडिविजुअल सीरीज़ का है। जब भी ये करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन आएगा ये इंडिविजुअल सीरीज़ से ही आएगा आपका, और किसी सीरीज़ से नहीं आएगा, क्योंकि उसमें चेंज करने के लिए फिर आपको फ्रीक्वेंसी भी सब चीज़ें होंगी, प्रोसेस वो बहुत टफ हो जाता है, तो वो नहीं आता। इसलिए हमारा यहाँ इंडिविजुअल सीरीज़ पे आएगा ये क्वेश्चन। तो हमें पहले सबसे पहले मीन का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज़ का पता होना चाहिए। तो जब ये क्वेश्चन में गिवन होंगी तो पहले जो डाटा गिवन होगा वो क्या होगा? इनकरेक्ट। लेते हैं जो इनकरेक्ट डाटा है हमारे पास, इनकरेक्ट डाटा। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड मीन है हमारे पास इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मीन वो है 10। इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन वो है 2। इसके बाद हमारे को इनकरेक्ट एन दिया हुआ है, वो है 20। तो हम लोगों को ये सब मिल चुके हैं। अब मैं एक काम और करूँगा, क्योंकि इनकरेक्ट जो वर्ड थोड़ा सा बड़ा होता है इसको हम शॉर्ट में डिनोट कर लेंगे। इनकरेक्ट को सारे में INC से डिनोट कर लेंगे, और ऐसे आगे करेक्ट भी आएगा। करेक्ट को हम शॉर्ट में C से डिनोट कर लेंगे। तो बस ये अपने फ़ायदे के लिए है, बाकी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लगाएंगे तो पहले इनकरेक्ट का लगेगा, फिर जब इनकरेक्ट से करेक्ट वैल्यू निकल जाएगी फिर करेक्ट का लगाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट INC मीन, ये फिर इनकरेक्ट सिग्मा एक्स, इनकरेक्ट एन। तो फॉर्मूला ये वही है, बस आपको इनकरेक्ट लगाना है। तो इनकरेक्ट मीन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 10, तो वो कितना है? 10। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आपको नहीं पता, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स वैल्यू हमें निकालनी है, और इनकरेक्ट एन पता है आपको कितना है? 20। तो इससे हमारा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकल जाएगा। ये हो गया आपका 10, इधर जाके मल्टीप्लाई 20 इनकरेक्ट सिग्मा एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 200 इनकरेक्ट सिग्मा एक्स। तो हमने इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकाल लिया। इनकरेक्ट मीन भी वही है, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड भी वही है, इनकरेक्ट एन भी वही है, करेक्ट इनकरेक्ट वैल्यू 8 भी वही है, बस करेक्ट वैल्यू और आ गया इसके अंदर, वो है 12। तो हमें 8 की जगह 12 प्लेस करना है। मतलब रिप्लेस हो या फिर ओमिटेड हो, यहाँ तक तो आपको सेम ही करना है। उसके बाद जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी इस पे, और फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करेक्ट सिग्मा एक्स लेना पड़ेगा, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स भी लेना पड़ेगा, इनकरेक्ट वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। बस एक चीज़ और करना पड़ेगा, इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा करेक्ट वैल्यू को। क्यों करना पड़ेगा अब इसको समझते हैं हम लोग। जैसे भी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, ये रहा एक्स आइटम इज़ 10, 20, 8, 40, 50। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 8 की जगह 12 लेना चाहिए था। तो हम अगर 100 आइटम होती और मुझे ये 8 हटा करके 12 करना होता, तो मैं क्या ऐसा करता कि उसका सारा टोटल दोबारा से करना पड़ता मुझको, कि 8 हटाता टोटल कुछ था और 12 करता तो दोबारा टोटल कुछ और होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस यही वाला, पहले इनकरेक्ट सिग्मा एक्स 128 लिया, फिर इनकरेक्ट वैल्यू हटा दी, जो 8 थी वो हटा दी हमने, उसके करेक्ट जो वैल्यू है वो प्लस कर देंगे यहाँ पे। जैसे ये 12 है तो ये 132 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट सिग्मा एक्स जो बन जाएगा अब वो बन जाएगा 132। तो यही काम हम यहाँ भी करने वाले हैं, देख लो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, करेक्ट सिग्मा एक्स निकालने के लिए ये
इनकरेक्ट सिग्मा एक्स ये रहा, उसमें हमने इनकरेक्ट वैल्यू क्या कर दी माइनस, फिर करेक्ट वैल्यू क्या कर दी प्लस, और यही प्रोसेस हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पे। पास सबसे पहले करेक्ट सिग्मा एक्स निकालने के लिए इनकरेक्ट सिग्मा एक्स कितना था 200 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू इज़ 8 प्लस करेक्ट वैल्यू इज़ 12। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये प्लस का 4 बन गया, 200 प्लस 4 204। तो करेक्ट सिग्मा एक्स आ गया आपका 204। अब इससे हम करेक्ट मीन निकाल लेंगे। तो सारी चीज़ इनकरेक्ट, तो करेक्ट होगी तो सारी चीज़ करेक्ट, तो हम लोग इसमें लगा देते हैं फॉर्मूला। यहाँ आया था हमारा करेक्ट 10 में 20 ही रहा था, क्योंकि एक हटा दिया था और एक प्लस कर दिया था नंबर हमने। करेक्ट एक्स बार करेक्ट सिग्मा एक्स अपॉन करेक्ट एन। अब इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं। करेक्ट सिग्मा एक्स अभी हमने निकाला ही रहा, करेक्ट सिग्मा एक्स आया 204 और करेक्ट एन आया 20। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, आ जाएगा आपका 10.2। तो करेक्ट मीन निकल गया 10.2। तो करेक्ट मीन हो गया 10.2। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। अब यहाँ से हमें करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पे काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला होता है रूट। तो इनकरेक्ट आ जाएगा पहले सिग्मा एक्स स्क्वायर, जो ये एक्स आइटम हमने मानी थी इनके स्क्वायर करते हैं वो, अपॉन में इनकरेक्ट एन, उसके बाद माइनस इनकरेक्ट मीन एक्स बार। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज़ का, बस इनकरेक्ट लगा दिया सारे मैंने। फॉर्मूला वही है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे में एन माइनस मीन का स्क्वायर रूट के अंदर। तो उसके में बस इनकरेक्ट लगा देना। सबसे पहले फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज़ का याद रखना है आपको, उसके बाद आपको सब जगह इनकरेक्ट लगा देना है। जब करेक्ट करेंगे पहले इनकरेक्ट ही होगा, उसको सही करके फिर करेक्ट होगा, फिर सारे में करेक्ट कर देंगे इसको। तो सबसे पहले इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए हमको। इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन था 2 इक्वल टू ये इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 2 पुट कर दिया। फिर रूट इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर नहीं पता होता हमको, इनकरेक्ट एन पता है, इनकरेक्ट मीन 10 है और इनकरेक्ट एन 20 है। द रूट इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे में इनकरेक्ट एन था 20 माइनस इनकरेक्ट मीन था 10 स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है। तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे रूट हट जाता है स्क्वायर से, और ये बच गया इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में 20 माइनस 100। तो ये माइनस 100 हो जाके प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर जो होता है 4 और ये प्लस का 100 आ जाएगा इधर। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे में 20, और ये 20 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 104 है, इसको टोटल कर लेते हैं 104 इंटू 20 इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई करने पे आया 2080 इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालते हैं किससे, अगर रिप्लेस वाले से, तो भी यही वैल्यू निकलेगी सेम, क्योंकि यही हमारा रहेगा। पीछे हमने 2, 20 और 10 ही रखा था पहले। आपका ओमिटेड हो या रिप्लेस, यहाँ तक आपको इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर तक वही काम करना है। बस यहाँ से अब करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर का प्रोसेस बदल जाएगा। स्क्वायर के लिए क्या होगा इस बार फॉर्मूला, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर इनकरेक्ट सिग्मा एक्स की स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर। ये प्लस क्यों किया ये समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, पहले यहाँ 8 था, 8 की जगह हमने 64 स्क्वायर किया होगा, 8 स्क्वायर गलत लिया, ये हमने माइनस कर दिया टोटल में से। अब क्या हुआ, हमने करेक्ट वैल्यू कुछ ना कुछ ली, वो है हमारे पास 12। तो इस बार हम यहाँ पे अगर बहुत सारी आइटम होती तो यहाँ 12 का स्क्वायर अलग से हमने किया होता और वो टोटलिंग करते तो वो टफ पड़ता। फिर हमने क्या करा, पहले क्या करा, टोटल निकाल लिया जितना था पुराना वाला, जो गलत था उसमें से क्या कर दिया, ये हमारा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर है ये, और उसमें से हमने इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस कर दिया।
ये वैल्यू का स्क्वायर है, और ये करेक्ट वैल्यू का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर प्लस कर दिया, क्योंकि यहाँ सारी वैल्यू स्क्वायर की है। हटाओगे तो स्क्वायर की प्लस की वैल्यू होगी, और अगर लगाएंगे तो भी प्लस की होगी स्क्वायर में। तो हमने ये किया, देखो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर लिया, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर करा, प्लस करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर करा। तो जब भी आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर में चलेगा यहाँ पे। अच्छा, बस हमारा फ़र्क ओमेटेड और रिप्लेस में क्या होता है, ओमेटेड में हमें माइनस ही करना होता है और रिप्लेस में हमें माइनस भी करना पड़ता है और प्लस भी करना पड़ता है। हमारे पास इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, 2080 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर, इनकरेक्ट वैल्यू 8 है और करेक्ट वैल्यू 12 है, इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। इनकरेक्ट वैल्यू था 8 स्क्वायर और करेक्ट वैल्यू है 12 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2080 यह हो गया -64, ये प्लस 144। तो इसमें से प्लस माइनस करेंगे तो ये 80 आ जाएगा प्लस का, और इसमें जोड़ देंगे तो 2160 आ जाएगा। करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकल गया। तो हमें करेक्ट क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके लिए फॉर्मूला अंडर रूट करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन करेक्ट n माइनस करेक्ट एक्स बार मीन का स्क्वायर हो गया। तो इसमें हमें करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालना ही है। करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग, तो ये आया था हमारे पास 2160। करेक्ट n हमने अभी निकाला था ऊपर, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया था हमारा करेक्ट n में, 20 ही रहा था, क्योंकि एक हटा दिया था और एक प्लस कर दिया था नंबर हमने। उसका करेक्ट मीन 10.2 है, तो यहाँ पे इस बार करेक्ट n 20 रहेगा और करेक्ट मीन हमारे पास था 10.2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं, करेक्ट हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाए। इसको डिवाइड करने पे आया 108 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 104.04। रूट इसका माइनस करने पर आ रहा है 3.96। रूट 3.96 की जो वैल्यू आती है रूट निकालने पर 1.98। तो हमारा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जो हो गया 1.98। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.98। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकल गया हमारा 1.98। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है, बस चाहे हमारा रिप्लेस हो या फिर ओमिटेड हो, तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद करना है बस खाली। करेक्ट सिग्मा एक्स जो होता है वो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू। तो हमें अगर ओमिटेड दे रखा है तो हम सिर्फ इनकरेक्ट वैल्यू ले लेंगे, करेक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि करेक्ट वैल्यू है ही नहीं उसकी जगह पर। अगर हमारा इनकरेक्ट वैल्यू भी दी और करेक्ट वैल्यू भी दिया है तो हम उसको माइनस भी कर देंगे और प्लस भी कर देंगे। ऐसे ही हमारा अगर करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना तो उसमें भी यही है, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर ले लेंगे। अगर हमें उसे ओमिटेड करना है तो सिर्फ हमें इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। अगर हमें इनकरेक्ट वैल्यू की जगह रिप्लेस करनी है तो हमें करेक्ट वैल्यू भी क्या कर देंगे, स्क्वायर में प्लस कर देंगे। बस ये ध्यान रखना है, बाकी दोनों का शुरुआत सेम ही होती है प्रोसेस में। इसके जैसा एक क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे डाला हुआ है, आप लोग उसको सॉल्व करके देखिएगा। सॉल्व करने के बाद अगर आपको कुछ नहीं आती, प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो रीड है, थैंक यू वेरी मच।